अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आए हैं, उसको आपके सामने मैं हल करूँगी। बहुत इजी है, बहुत आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। ये क्या होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें ऐसे सवाल आते हैं, होते बहुत आसान है, मगर क्या बच्चों को उसकी पूरी तरीके का पता नहीं होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो छोड़ आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये जो मार्क्स होती हैं वो हाथ से चली जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सम ऑफ अप टू 100, 1 से 100 तक आप वो उसको जोड़ कर या ऐड करके आप बताएं तो टोटल कितना बनता है। ठीक है, क्योंकि 1 to 100 बहुत बड़ा एक काउंटिंग है, उसको आप अगर काउंट करेंगे 1 2 3 तो क्या हो जाएगा, घंटे के घंटे लग जाएंगे। इसका एक फार्मूला है, उसके थ्रू हम करेंगे, वो भी बिल्कुल 1 मिनट भी बहुत होता है, सेकंड्स में हल हो जाएगा। सपोज़ हम शुरुआत करते हैं बहुत कम ही, आप जैसे ले सम ऑफ कंसेक्टिव नंबर अप टू 6। ठीक है, 1 to 6 तक हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, वह कंसेक्टिव नंबर्स एग्ज़ाम में क्या होता है, उसमें लिखा होगा सम ऑफ कंसेक्टिव नंबर्स अप टू 6। अब इसको क्योंकि आपको समझाना है, इसलिए हम पहले इसको करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अगर आप इसको जमा करते जाएंगे तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 1 + 3 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 10 और 5 15 और 6 टोटल कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ 6 डिजिट से इसको हमने आसानी से कर लिया, मगर 1 to 100 इसको काउंट करने में बहुत ज़्यादा नंबर लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक शार्ट तरीके से हल करते हैं। जो इसका एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है, n × 2, उसके बाद से लार्जेस्ट नंबर को आप प्लस करें स्मॉलेस्ट नंबर के साथ अगर आप इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। सपोज़ हम यहीं पे करते हैं, इसको करते हैं 1 to 6 को। अब n क्या होता है, इसमें जो n होता है वो क्या होता है, हमारा होता है नंबर ऑफ डिजिट्स। ये क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स। जितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए वो क्या हो जाएगा, हमारा n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं, देखते हैं तो कैसे हल होता है। जैसे आप सपोज़ ले लें 1 to 6 का करना था, अब इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं, 6 जो टोटल डिजिट्स हैं, और डिवाइड किसके साथ करना है, 2 के साथ आप इसको डिवाइड कर लें। उसके बाद लार्जेस्ट नंबर इसमें 1 to 6 में क्या था, 6 हमारा लार्जेस्ट नंबर था। अब इसको प्लस किसके साथ करना है, स्मॉलेस्ट। अब 1 to 6 में कितना स्मॉलर नंबर कौन हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करें, इसको पहले डिवाइड करें, ये इसको 3 बार इस पर 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा जोड़ कितना हो जाएगा, 3। अब इसको क्या करना है, 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट्स में है, तो आप इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 3 × 7 21। आप देखें ये आंसर हमारा हो जाएगा। हमने पहले क्या किया, इसको टोटल को प्लस किया, हमारा आंसर क्या आया, 21। अब हमें इसको फार्मूले के तहत जब हल किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है, अब इसी तरह हम ज़्यादा और एग्जांपल लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर 1 to 100 नंबर का आपको सम निकालना है। ये जाहिर है कि ये क्या होगा, बहुत बड़े तादाद में है। इसको 1 to 100 लिखें, उसके बाद आप इसको ऐड करें, ये मुश्किल बन जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, वो फार्मूला लिखेंगे, n2 और
लार्जेस्ट को नंबर को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर के साथ। स्मॉलेस्ट नंबर के साथ हम इसको जो है प्लस करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर के साथ हम इसको प्लस करेंगे। ये हमारा अब नंबर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें, 100। ठीक है, इसको डिवाइड किसके साथ करना है, 2 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। अब लार्जेस्ट नंबर इसमें क्या है, 100 और स्मॉलेस्ट क्या है, 1। अब इसको अगर यहीं पे अगर आप करें एक, ये हमारा 5, 0 हमारा इसके साथ आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, 50 और प्लस में 100 + 1 101। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारा क्या बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 5050। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप इजीली समझते हैं कि इसको किस तरह हल करें, आप क्या करें, 10 को 1 के नीचे रखें, ओनली 5, 0 को आप छोड़ दें, 0 बाद में इसमें हम ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर 1 5 तो क्या बन जाएगा, 5 × 0 0, 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5। अब जो 0 हमने इसके पीछे थी 50 के नीचे पीछे, वो इसके पीछे लगा देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया 1 to 50 का।